इंटरमीडिएट में हमने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं हम, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरे कराए हुए काम को नोट करते जा रहे हैं और उसको समझते जा रहे हैं, और शायद आपको पढ़ने में दिक्कतें कम आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इसमें विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का? ऐसा निकाय यानी ऐसा सिस्टम जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा सिस्टम जिसमें समान परिमाण, मतलब वैल्यू तो हो गई समान, और प्रकृति होनी चाहिए विपरीत, उनकी नेचर विपरीत होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, परिमाण तो समान हो, वैल्यू तो समान हो, पर उनकी प्रकृति अलग अलग हो यानी विपरीत हो। ऐसे दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो उस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। देखो जैसे मानो ये +5 कूलाम का है, यहाँ पे -5 कूलाम का है, कुछ दूरी पर स्थित है, ये विद्युत द्विध्रुव होगा। क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव। परिमाण समान है, ये भी 5 ये भी 5, पर एक की प्रकृति धनात्मक है दूसरे की ऋणात्मक है, ये विद्युत द्विध्रुव होगा। अच्छा अगर ऐसा हो जैसे +7 और +7 कूलाम, ये विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परिमाण तो समान है पर प्रकृति भी तो समान है, और मेरे शब्द कह रहे हैं कि परिमाण समान हो परंतु प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। परिमाण समान हो परंतु प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, तब विद्युत द्विध्रुव होगा। अच्छा ऐसा भी हो जाए भाई दावे, मानो ये माइनस का हो लेकिन ये 8 हो जाए, तो भी विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। अब परिमाण अलग अलग है। मेरे शब्द स्पष्ट कह रहे हैं कि परिमाण समान हो और प्रकृति विपरीत हो, वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए लेकिन नेचर अलग अलग होनी चाहिए, तो पूरा सिस्टम तब कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखो जैसे ये -q और ये +q, दोनों के परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, और इसके बीच की दूरी मानी जाती है 2l। ये गणितीय प्रक्रियाओं के लिए 2l मान ली गई है, कुछ भी दूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद की हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका क्या मतलब है? आपने 11 में पढ़ा हो, अगर सौभाग्य रहे हो आपके, बल का आघूर्ण, और आघूर्ण का मतलब होता है उस राशि में दूरी का गुणा करना। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, उसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव के आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे भाई P से प्रदर्शित करते हैं। तो यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव, एक माइनस Q और एक प्लस Q, और बीच की दूरी है भाई 2L। तो मेरे शब्द कह रहे हैं आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल P, इसे P से दिखाते हैं। ये सदिश राशि है, प्रत्येक आघूर्ण सदिश राशि होती है जड़त्व आघूर्ण को छोड़कर। P बराबर Q इंटू 2L, आवेश, आवेश का जो परिमाण है, इंटू 2L यानी बीच की दूरी का गुणनफल, ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक, मात्रक तो आप जानते ही होंगे, देखना Q का मात्रक कूलाम, और ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। विमा, अच्छा चलो विमा भी बता देते हैं। विमा क्या होगी? Q का विमा होता है AT, और 2L मतलब दूरी, 2 का तो कोई विमा नहीं लगता, तो इसका क्या लगेगा? L, ATL, ये इसका विमा हो गया। ठीक है, तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक, अब देखो इसके आगे विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? हम ये देख रहे हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब तक हमने आपको बताया था, कल बताया था कि कोई एक आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो एक आवेश उत्पन्न करता है 1/4πε0 Q/r²। अब हम बता रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश हैं भाई, एक तो है आपका -Q और एक है +Q। अगर ये इसका मध्य बिंदु हो तो ये दूरी L और ये भी दूरी L। अक्षीय स्थिति, अक्षीय का मतलब ये है कि जिस अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव रखा है उसी अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव X अक्ष पर रखा है, तो X अक्ष ये माना जाएगा, तो इस पे चाहे इधर चाहे इधर X अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना, वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति। और अगर मैं कहूं निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय का मतलब होगा जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा है उसके अलग अदर किसी दूसरे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना, वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। मानो मैं Y अक्ष पर रख दूं और X अक्ष पर कहीं देखूं तो उसे कहेंगे निरक्षीय, और X अक्ष पे ही रखा है X अक्ष पे ही देखूं तो उसे कहूंगा अक्षीय। जिस अक्ष पर रखा है उसी अक्ष पर देखना कहलाएगा अक्षीय, और जिस अक्ष पर रखा है उसे छोड़कर किसी दूसरे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो उसे कहेंगे भाई हम निरक्षीय। अच्छा, एक और नाम है इसका, अनुदैर्घ्य भी कहा गया है। अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ पुस्तकों ने अनुदैर्घ्य भी छापा है, वो भी एक ही बात है। अनुदैर्घ्य का मतलब यही होता है जिस अक्ष पे चल रहे हैं उसी अक्ष पे देखना। तो देखो अब ये X अक्ष पे रखा है और X अक्ष पे मैंने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे P। इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी मान ली मैंने R, और अब मुझे ये ज्ञात करना है कि ये विद्युत द्विध्रुव इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। तो हमें ये देख रहे हैं
कि ये विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो देखिए ये आप चित्र बना लीजिए, ये क्या है ये मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, इतना तो फाइनल है गुरुजी कि हमने आपको इतना बता दिया है कि एक आवेश कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। तो अब हम इसमें वही चीज लगाएंगे। अब हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। तो पहले किसी एक आवेश के द्वारा देखेंगे, फिर किसी दूसरे आवेश के द्वारा देखेंगे, तब जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है करेंगे। क्योंकि हम इतना ही तो देख सकते हैं भाई, एक आवेश कितना उत्पन्न करता है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो, माना कोई विद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो अक्षीय स्थिति, अब इसे तो आप समझ ही रहे होंगे, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी। देखो कैसे निकालेंगे, हमने यहां से आर दूरी इसकी मान ली है, तो हम एक एक आवेश करके निकालते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश द्वारा, इसे मैं मान लूं भाई E1, और E1 बराबर क्या होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन उस दूरी का वर्ग जो आवेश से उस बिंदु तक की दूरी है। हमने आपको कल वाली बात में ये बताया था कि कोई एक आवेश खुद से r दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, खुद से r दूरी पर। तो इसका मतलब है ये नीचे जो दूरी आती है ये कौन सी दूरी है कि आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, जहां पर बिंदु लिया गया है। अब हम किसके कारण देख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें प्लस क्यू आवेश से इस P तक की तो दूरी चाहिए, ये वाली तो दूरी चाहिए हमें, ये वाली, इसी का तो वर्ग लगेगा नीचे। अब आप बताओ, यहां से यहां तक दूरी है R, इसमें से L कट जाएगी तो क्या बचेगी R माइनस L। याद रखें उस दूरी का वर्ग नीचे लगता है जो आवेश से उस बिंदु तक की दूरी है। तो ये दूरी आप ही खुद देख लीजिए, यहां से यहां तक कितनी बनेगी R माइनस L, तो अपॉन में लगेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा भाई उधर होगी E1 की, क्योंकि जैसा हम कल भी आपको बता चुके हैं पिछली वाले में कि हमेशा विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। तो किधर गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उधर, जैसा मैंने E1 की दिशा दिखाई है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार E2 का मतलब ये है मेरा माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो भी इसी की तरह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। R प्लस L कहां से आया देख लो, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कोई हम। हमें अब यहां से यहां तक की तो दूरी चाहिए, कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली तो दूरी चाहिए। चलो भाई, ये वाली दूरी चाहिए ना, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है। तो आप खुद देख सकते हो, यहां से यहां तक तो है भाई R, और इसमें L और ऐड होगी, तब जाके तो इस आवेश से यहां तक की दूरी प्राप्त हुई। तो ये कितनी हो गई R प्लस L, उसी दूरी का तो वर्ग लगेगा नीचे, उस आवेश से कितनी दूरी है, तो ये हो गई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। पहले भी बार बार चीख के कह रहा हूं, प्लस से दूर और माइनस की ओर, तो इसकी दिशा किधर आई, इधर। अब आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तो फिर परिणामी क्या होगा, परिणामी होगा एक में से दूसरे को घटाना।
फिर एक में से दूसरे को आप घटा दीजिए। तो ई नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई नेट बराबर क्या होगा, ज्यादा में से कम वाली E1 माइनस E2। ज्यादा कौन सी है, यही ज्यादा, ये कम है, E1 में से हम E2 घटा देंगे। और यहां से आगे तो भाई सब गणित है, तो देखो भाई कैसे हल करते हैं। E net इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब इनकी आप वैल्यू रख दीजिए। E नेट बराबर 1/4πε0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इनमें से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, तो Q/4πε0 के ये कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप लासा तो लेना जानते ही होंगे, Q/4πε0 के ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। अब ये तो भाई समझाने की कोई बात नहीं है कि लासा कितना हुआ, ये इंटरमीडिएट में नहीं समझाई जाती ये बात है। अपॉन में इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर पे भी स्क्वायर लग रहा है, तो ये बन जाएगा r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। इतना तो जानते होंगे आप लोग। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस लग के खुल रहा है तो प्लस वाले माइनस में बदल चलेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और वो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2RL, और अपॉन में r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अब देखिए ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2RL और 2RL कितना होगा 4RL। तो ई नेट बराबर Q/4πε0 के इंटू 4RL अपॉन r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1/4πε0 के Q इंटू 12 इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब Q हमने 4RL को ये लिख लिया 12 इंटू 2R, एक ही बात है 4RL ही हुआ, और Q इंटू 2L तो कुछ कुछ होता है, अभी अभी हमने बताया ये P होता है, तो इसको क्या लिख देंगे P। ई नेट बराबर Q इंटू 2L क्या हो गया P, 1/4πε0 के P मतलब विद्युत ध्रुव आघूर्ण, अभी तो बताया ताजी ताजी। तो P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, अगर L का मान R की तुलना में बहुत ही कम हो, वैसे भी L कम ही होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो कम ही होती है, तो फिर L का मान R की तुलना में बहुत कम हो तो फिर L को हम छोड़ देते हैं, R रह जाएगा बस। तो ई नेट बराबर रह जाएगा 1/4πε0 के P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। इससे इसकी घात 3 बार कट जाएगी, तो ई नेट बराबर केवल रह जाएगा 1/4πε0 के 2P अपॉन R3। ये फॉर्मूला आ गया, और इसकी दिशा किधर होगी E1 की दिशा में, क्योंकि E1 में से तो E2 को कक्षा 11 में हम